आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 3.7 देखेंगे, जिसकी पहली सवाल दिया है। दो मित्रों अनी और बीजू, कौन कौन मित्र है? अनी और बीजू दो मित्र हैं जिनके आयु में अंतर 3 वर्ष है। आगे कहता अनी के पिता धर्म की आयु, अनी के आयु के कितना गुना? 2 गुना। बीजू की आयु अपनी बहन कैथी के आयु का दुगुना है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। 2 जगह अंतर दिया है, याद रखिएगा इस बात का। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। जब इस प्रकार का सवाल आएगा तो हम पहले अनी और बीजू का वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। कहेंगे माना अनी का वर्तमान आयु माने होता है कितने साल के हैं या वर्ष। अनी का आयु x वर्ष तथा बीजू का आयु y वर्ष। ये तो हम मान लिए। तो अब देखेंगे प्रथम शर्त यहीं तक आता है, तो इसका मतलब यह है कि हम कहेंगे प्रथम कंडीशन से दोनों का अंतर कितना है? 3 वर्ष। प्रथम शर्त से x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1 हो जाएगा। द्वितीय शर्त, क्योंकि प्रथम शर्त खत्म हो गया। द्वितीय शर्त से कहेंगे अनी के पिता धर्म की आयु, अनी के आयु का 2 गुना है, तो कहेंगे अनी के पिता धर्म की आयु 2 गुणे अनी के आयु का है। 2 गुना कहेगा 2 से गुणा, 3 गुना कहेगा 3 से गुणा, 5 गुना कहेगा तो 5 से गुना हम करते हैं। तो अनी की आयु हमें ज्ञात है कितना है? x वर्ष। तो हम कहेंगे 2x। ठीक, क्या कहेंगे? 2x। अनी के पिता धर्म की आयु 2x है। अब अगले कंडीशन में ये कहता है बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु का दोगुना है। तो हम कहेंगे बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु का दुगुना है ना, तो 2 गुणे कैथी की आयु, क्योंकि बहन का दुगुना है ना, ध्यान देना इस बात का। क्या कहता है देखिए, बहन कैथी की आयु की दुगुना या दुगनी बात देखी है। बीजू का हमें ज्ञात है, तो बीजू का y है, तो y बराबर 2 गुणे कैथी के आयु दिया है। तो इसको 2 को हम पक्षांतर कर सकते हैं, तो y/2 हो जाएगा। तो y/2 किसका आया? कैथी की आयु। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कैथी की आयु बराबर y/2। कह रहा था कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है, तो कैथी का कितना दिया? देखिए y/2, और धर्म की आयु कितना दिया? 2x। कितना दिया है? याद रखिएगा 2x और y/2। तो द्वितीय शर्त हम हल कर रहे हैं ना, तो कहेंगे 2x माइनस y/2 बराबर 30। कितना अंदर दिया है? 30। तो इसको हम एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x माइनस y/2 बराबर 30 के, तो 2 इधर जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा। तो हो जाएगा 4x माइनस y बराबर 30 दूना 60, समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 देखें तो दोनों का y के गुणांक समान है, तो हम कहेंगे जोड़ने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर x माइनस y बराबर 3 समीकरण 1 दिया है, 4x माइनस y बराबर 60 समीकरण 2 दिया है। घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि गुणांक समान है। तो 4 में 1 घटेगा तो माइनस 3x बराबर माइनस 60 में 3 घटेगा तो माइनस 57 आएगा। तो ये x बराबर हो जाएगा माइनस 57 बटे माइनस 3 हो जाएगा 19 3 57। कितना? माइनस माइनस 19 3 57। x बराबर 19 वर्ष, क्योंकि आयु माने हैं।
तो यक्स का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो यक्स की जगह 19 माइनस वाई बराबर 3, यही है समीकरण 1। ध्यान दीजिएगा, 19 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 19, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 16, माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर आएगा 16 वर्ष। तो कहेंगे अतः अनी की आयु कितना वर्ष, कितना है भैया 19 वर्ष, और बीजू की आयु 16 वर्ष। अब हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो, कितना दे दो, 100 दे दो, तो मैं आपसे दुगुना बन जाऊंगा, यानी 2 से गुणा करना है, दुगुना धनी बन जाऊंगा। उत्तर में दूसरा मित्र बोलता है यदि आप मुझे 10 रुपये दे दो, कितना दे दो, 10 रुपये, तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा, कितना गुना, 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो बताइए उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं, यानी कितने कितने रुपए वो लिए हैं। तो कहता है भास्कर सेकंड बीजगणित से, यानी भास्कर की किताब से सेकंड बीजगणित से यह सवाल उठाया गया है, और संकेत ये दिया है, और संकेत को हमें ध्यान नहीं देना है क्योंकि एग्जाम समय संकेत नहीं देता है। याद रखिएगा आप लोग, अभी तो हम संकेत देखकर हल कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में क्या होगा, आइए इसको हल करते हैं। तो दोनों की संपत्ति अलग अलग पूछा है, तो इसलिए हम कहेंगे माना पहले मित्र के पास कुल धन x रुपए, कितने रुपए, x रुपए, दूसरे मित्र के पास कुल धन y रुपए। अब आइए हम देखते हैं प्रश्नानुसार, क्या देखते हैं, प्रथम शर्त। चलिए प्रथम शर्त, 2 कंडीशन है ना। अब प्रथम शर्त में होगा जहां तक पहला मित्र कहता है, तो पहला मित्र बोल कर यहीं शांत हो जाता है। तो कहता है मुझे आप 100 दे दो, पहला मित्र कहता है दूसरे मित्र से यदि आप मुझे 100 रुपये दे दो, कितना रुपये, 100 रुपये दे दो, तो मैं आपसे दुगना धनी बन जाऊंगा। आइए देखते हैं। देखिए x बराबर y तो हम कर नहीं सकते अभी, लेकिन हम कर दे रहे हैं। इसके पास ध्यान देना ज़्यादा रुपए है, इसके पास कितना है, कम है। तो ये पहला मित्र है, तो पहला मित्र किससे कह रहा है, दूसरे मित्र से कह रहा है कि आप मुझे 100 रुपये दे दो। तो यदि ये 100 रुपये लेता है तो प्लस हो जाएगा ना, और ये 100 रुपये देता है तो इसमें माइनस होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, क्योंकि कमी आ रहा है ना, दे रहा है। तो आइए अब कहता है मैं आपसे कितना गुना हो जाऊंगा, 2 गुना। तो ये 2 गुना हो गया ना ऑलरेडी, तो ये कमी हुआ, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। आइए इसको हम फिर से समझेंगे। जैसे 2 मित्र हैं, एक के पास 500 है और दूसरे के पास 900 है, कितना है, 900। आइए पहला मित्र कहता है यदि आप मुझे 100 रुपये दे दें, दूसरे मित्र से क्या कहता है, यदि आप मुझे 100 रुपये दे दें। तो आप बताइए यदि दूसरा मित्र देता है 100, तो इसमें 100 जुड़ेगा, इसी 900 में दिया है ना, तो इसमें 100 घटेगा कि नहीं घटेगा, तब घटाएगा तभी तो दे रहा है। बात समझ में आया, तो इसका जुड़ जाएगा, इसका घट जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा x + 100 बराबर 2i - 200 करेंगे तो x - 2i बराबर -200 -100, तो हो जाएगा x - 2i बराबर -300, समीकरण 1 बनेगा। अब द्वितीय शर्त से यदि हम देखें, द्वितीय शर्त में दूसरा मित्र बोलता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना हो जाऊंगा। तो x बराबर y होना चाहिए था, दोनों का धन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए था। लेकिन दूसरा मित्र कहता है पहले मित्र से आप मुझे 10 रुपये दे दें, तो 10 रुपये देगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 10 रुपये दे देगा तो माइनस हो जाएगा। ये दे रहा है, ये ले रहा है, लेने वाला प्लस देने वाला माइनस,
तो कहता मैं आपसे 6 गुना हो जाऊंगा। यदि ये 6 गुना हो गया ऑलरेडी, तो जिसमें कमी है उसी में तो हम गुणा करेंगे 6 से। आइए अब इसको हल करेंगे। 6x माइनस 60 बराबर y प्लस 10। y को हम पच्छंदा करेंगे, 6x माइनस वाई बराबर 10 प्लस 60। तो ये हो जाएगा 6x माइनस वाई बराबर 70, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में दो चर दिए हैं, दोनों चर में किसी एक चर का हम गुणांक समान करेंगे। तो यदि y का गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 हम ला दें तो गुणांक समान हो जाएगा। तो 2 लाने के लिए हम 2 से गुणा करेंगे। तो कहेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो हो जाएगा 6 दूनी 12x माइनस 2y 140, 7 दूना 140, समीकरण 3। अब हम चिन्ह विपरीत है तो घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 1 व समीकरण 3 को घटाने पर तो समीकरण 1 दिया है x माइनस 2y बराबर माइनस 300, तीसरा दिया है 2y बराबर 140। अब हम घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेंगे, तो यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा 2y से 2y, क्योंकि विपरीत चिन्ह है। तो 12 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 11 आएगा, वो भी 11 माइनस में आएगा। 11x बराबर दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है, क्या होगा, क्योंकि समान चिन्ह है ना, माइनस 0 4 3 1 4। तो x बराबर आ जाएगा माइनस 440 बटे माइनस 11, माइनस माइनस कैंसिल, 11 चौका 44 40। तो x बराबर कितना आया, 40 रुपये माने हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण एक ये है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 ध्यान देना, 40 माइनस 2y बराबर माइनस 300, यही है ना। तो हो जाएगा माइनस 2y बराबर माइनस 300 प्लस 40, माइनस 40 होगा, ध्यान देना, माइनस 40 माइनस 2y बराबर माइनस 340। तो y बराबर माइनस 340 बटे माइनस 2, तो माइनस माइनस कैंसिल, काटेंगे 17 दूनी 134, 170। तो y बराबर कितना आएगा, 170। कहेंगे अतः पहले मित्र के पास कुल धन कितना, x मान है ना 40 रुपये, दूसरे मित्र के पास कुल धन कितना माने हैं, y माने हैं, तो y मान 170 आया, तो 170 रुपये। अब हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, चाल क्या है, समान है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी याद करना है, और चाल भी नहीं दिया है, 2 चीज़ें अज्ञात है, तो दोनों को हम पहले मान लेंगे। माना रेलगाड़ी की समान चाल, क्योंकि समान है ना, समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा चली गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा चली गई कुल दूरी y किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा माने तो y किलोमीटर। तो पहले हम समय निकालेंगे। तो रेलगाड़ी y किलोमीटर दूरी तय करने में
y किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी को तय करने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी y है और चाल क्या है, x। तनी थोड़ा यहाँ ध्यान देना, ये हमारा एक्चुअल समय है। जब चाल को घटाया नहीं जाता, चाल को बढ़ाया नहीं जाता, तो हमारा समय कितना आता है, y बटे x। पर ये देखने में थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, क्योंकि y बटे x तो एक अचर है, y बटे x तो एक चर राशि में है। तो इसको हम समय कैसे माने, तो हम मान रहे हैं एक्चुअल वैल्यू हमारा नहीं है, वैल्यू मेरा अभी बाद में निकलेगा। तो मेरा समय कितना लगता था, इतना। अब ये भी समय है और ये भी समय दिया है, ये भी दिया है। तो अब क्या करना है, सभी को हमें समय के बराबर लेके चलना है। तो कहेंगे प्रथम शर्त से, जब हम प्रथम शर्त की बात करेंगे तो देखिए कह रहा है जब हम चाल में वृद्धि करते हैं कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी तो वही रहेगा ना। चाल में वृद्धि करेंगे तो समय 2 घंटा कम लगता है। आइए इसका मतलब क्या है, चाल में हम वृद्धि कर रहे हैं तो दूरी बटे चाल होता है, समय ही निकालना है ना। तो समय बराबर ही, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारा वही रहेगा, जो दूरी है y हो जाएगा। तो y बटे चाल मेरा x था, लेकिन 10 की वृद्धि करेंगे तो x प्लस 10। समय कितना लगता है, 2 घंटा कम लगता है। ध्यान दीजिए, समय कितना लगना चाहिए था, y बटे x। कितना लगना चाहिए था, y बटे x। लग कितना रहा है, -2 घंटा, यानी 2 घंटा कम लग रहा है। इसको समझिएगा, ये भी समय है, ये भी समय, ये भी समय। जब हम चाल को बढ़ा दिए तो इतना समय, इस समय को हम मूल समय में 2 घटाएंगे तभी आएगा। आइए तो अब इसको हम क्या करेंगे, y बटे x प्लस 10 माइनस y बटे x बराबर -2 के एलसीएम लेंगे तो x ब्रैकेट में x प्लस 10 आएगा, -2 यही है। तो यहाँ हो जाएगा, जब इससे हम भाग देंगे ये कट जाएगा, तो अकेले x बचेगा, x से गुणा होगा तो x y हो जाएगा। फिर माइनस माइनस लगाएंगे, x से भाग देंगे x कट जाएगा, x प्लस 10 बचेगा, तो y गुणे x प्लस 10। तो ये हो जाएगा x y माइनस XY माइनस 10y बटे x स्क्वायर प्लस 10x बराबर -2। x से y कैंसिल हो जाएगा, आएगा -10 y बराबर -2x स्क्वायर और -20x। सभी को हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, 2x स्क्वायर प्लस 20x और प्लस 10y। यहाँ -y है, याद रखिए क्योंकि यहाँ माइनस है। अब हम द्वितीय शर्त हल करेंगे। द्वितीय शर्त यदि हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल धीमी कर दें, क्या कर दें, धीमी कर दें, समय 3 घंटा अधिक लगता है। तो आइए, दूरी कितना है, y है, चाल x है, लेकिन धीमी करता है 10 किलोमीटर, घटा देंगे। समय कितना लगना चाहिए था, y बटे x लगना चाहिए था, लेकिन अब कितना लगने लगा, 3 घंटा अधिक। तो समझ में आए, ये भी समय है, ये भी समय, ये समय जो है इससे 3 घंटा कम है, तो इसमें हम 3 घंटा जोड़ दिए। तो अब इसको हम पच्छंद करेंगे, y बटे x माइनस 10 माइनस y बटे x बराबर 3। तो इसका एलसीएम लेंगे हम, तो x ब्रैकेट में x माइनस 10 बराबर 3, इसे हम भाग देंगे तो ये कट जाएगी, x बचेगा, x से गुणा होगा तो x y हो जाएगा, माइनस इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, x माइनस 10 बचेगा, तो y गुणे x माइनस 10। तो x y माइनस x y माइनस माइनस प्लस 10y बटे x स्क्वायर माइनस 10x आएगा बराबर 3। x y से x y कैंसिल, 10y बराबर 3x स्क्वायर माइनस 30x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सभी को पच्छंदा कर देंगे। क्या करेंगे, सभी को पच्छंदा करेंगे, तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर और प्लस 30x और प्लस 10y बराबर 0 के समीकरण 2 हुआ। अब देखिए, समीकरण 1 में 10y, समीकरण 2 में
प्लस 10y, समीकरण 1 में माइनस 10y है तो चिन्ह विपरीत है। चिन्ह विपरीत होने पर हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो कहेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 दिया है 2x² फिर प्लस 20x फिर माइनस 10y बराबर 0। समीकरण 2 दिया है -3x² फिर प्लस 30x फिर प्लस 10y बराबर 0। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, इसलिए ये देखिएगा -3 में 2 घटेगा तो -x² आएगा, यहाँ प्लस 50x आएगा और 10y से 10y कैंसिल बराबर 0। तो यहाँ हम -x कामा ले लेंगे, तो यहाँ x माइनस 50 बराबर 0। तो पहले -x बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 0। फिर x माइनस 50 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना आएगा 50। हमें ज्ञात करना चली गई दूरी, तो रेलगाड़ी की चाल आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो समीकरण 1 क्या है मेरा, समीकरण 1 यही है। तो कहेंगे 2 गुणे x² है तो 50 का स्क्वायर, फिर प्लस है 20 गुणे 50 माइनस 10y बराबर 0। तो इसको 5 × 2500 हो जाएगा, तो 2 गुणे 2500 प्लस 2 × 5 = 10, 1000 प्लस 10y बराबर 0। तो ये इसको जोड़ेंगे 25 दूनी 50, 5000, 5000 एक और 6000 हो जाएगा, 6000 माइनस 10y बराबर 0। तो माइनस 10y बराबर -6000, तो y बराबर आ जाएगा -6000 बटे -10, माइनस से माइनस कैंसिल 0 0, तो y बराबर आ जाएगा 600 किलोमीटर। तो कहेंगे अतः रेल गाड़ी द्वारा चली गई दूरी 600 किलोमीटर है। सवाल नंबर 4 दिया है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा करना है, यानी लाइन में खड़ा करना है। ठीक, कह रहे यदि पंक्तियों में 3 विद्यार्थी अधिक होते, यानी एक लाइन में कितने विद्यार्थी अधिक होते 3, तो एक पंक्ति कम होती, यानी एक लाइन कम बनती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्ति अधिक बनती। इसका मतलब क्या है, आइए हम देखते हैं। तो कहेंगे माना पंक्ति और विद्यार्थियों की संख्या दोनों ज्ञात करना, ध्यान देना। तो माना पंक्तियों की संख्या x है, क्या है, पंक्तियों की संख्या, माना पंक्तियों की संख्या x, तो कहेंगे प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितना भैया y है, क्या है y। तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या तो एक पंक्ति में y हैं, तो x पंक्ति में x y हो जाएंगे ना, x गुणे y। जैसे एक पंक्ति में 5 हैं तो 10 पंक्ति में 10 × 50 गुणा ही होगा ना। आइए अब प्रथम शर्त से हम देखते हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या तो बदलेगा नहीं, केवल हम पंक्ति की संख्या घटाएंगे तो विद्यार्थी बढ़ जाएंगे, विद्यार्थी की संख्या घटाएंगे तो पंक्ति घट जाएगी, यही होगा ना। विद्यार्थियों की संख्या नहीं बदलेगा, विद्यार्थियों की संख्या कितना है एक्स वाई। तो एक्स वाई बराबर, आइए प्रथम शर्त में कह रहे यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, तो विद्यार्थी कितने होते अधिक होते, तो विद्यार्थियों की संख्या है कितना वाई है, ध्यान देना। और एक पंक्ति कम होती तो पंक्तियों की संख्या कितना है एक्स, तो एक्स में 1 घटाओ और वाई में 3 जोड़ दो। आया बात समझ में? अधिक माने जो जोड़ देंगे, कम माने घटा देंगे। तो इसको हल करो, एक्स वाई बराबर
गुणा करेंगे तो एक्स वाई, फिर प्लस 3 माइनस एक्स करेंगे माइनस वाई माइनस 3। ध्यान दीजिएगा, हम इसको उधर ले जाएंगे और 3 को इधर ले आएंगे, तो 3 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 3, अब बराबर एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई। अब इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स वाई, तो माइनस एक्स वाई से माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि गुणांक समान है। अब आइए 3 बराबर 3x माइनस वाई, या ऐसे रहने दें या फिर हम इसको पलट दें, इसको उधर उसको उधर, तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता क्योंकि पूरे पूरे को ले जा रहे हैं ना। तो 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त से, तीसरी शर्त कह रहा है तो विद्यार्थियों की संख्या तो ही रहेगा ना, तो हम कह दिए एक्स वाई बराबर एक्स वाई। अब आइए द्वितीय शर्त कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो कह रहा पंक्तियों में 3 विद्यार्थी कम होते, अब वाई में 3 घटाया जाएगा, 2 पंक्ति अधिक होती, तो अब जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि 2 अधिक है और 3 विद्यार्थी कम है तो x माइनस 3। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, तो इसमें भी हम गुणा करेंगे तो एक्स वाई फिर माइनस 3x दूस करेंगे प्लस 2i 3 दूनी 6। एक्स वाई को हम उधर ले जाएंगे, 6 को इधर ले आएंगे, 6 को इधर ले आएंगे प्लस में हो जाएगा 6 बराबर एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2i। इसको हम उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस एक्स वाई से माइनस एक्स वाई कैंसिल, तो 6 बराबर माइनस 3x प्लस 2i। तो अब पूरे को हम इधर ले आएंगे, 6 को उधर ले जाएंगे, चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, तो माइनस 3x प्लस 2i बराबर 6 समीकरण 2। ठीक, अब देखिए गुणांक किसी का समान है तो गुणांक किसी का समान नहीं है, गुणांक समान है 3x और 3x, तो हम कहेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह विपरीत है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3, अगला दिया है माइनस 3x प्लस 2y बराबर 6 को जोड़ेंगे, चिन्ह बदलेगा नहीं, तो 3x और 3x कैंसिल, क्योंकि चिन्ह विपरीत है और गुणांक समान है, तो 2y में 1y घटेगा तो y अकेले आएगा, 6 3 9, y का मान कितना आया 9, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा ये है, तो लिखेंगे 3x माइनस वाई जगह 9 बराबर 3। ठीक, 9 को पच्छांदा करेंगे, 3x बराबर 3 प्लस 9, तो 3x बराबर 3 12 आ जाएगा, तो x बराबर 12/3 काटेंगे तो 4 आएगा, तो x बराबर 4। तो कहेंगे y बराबर 3 और x बराबर 4, तो कहेंगे अतः कुल विद्यार्थियों की संख्या एक्स वाई है ना, एक्स का मतलब 4, वाई के मतलब 9, 4 गुणे 9, 9 चौका 36 विद्यार्थी हैं। इस पूरे वीडियो में आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर 74090 391 65 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा।